हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइट नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज फिर से अपडेट देना है आप सभी को झारखंड जेट एग्जाम के रिगार्डिंग। जी हाँ, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके माध्यम से आप झारखंड में अपकमिंग 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर को का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, बिग अपडेट्स क्या है। जी हाँ, और आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का झारखंड में सुनहरा अवसर है। और आज नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने अपना शपथ ग्रहण कर सकते हैं, संपन्न उनका हो गया है। उन्होंने शपथ ले लिया है और नई सरकार का एक तरह से कह सकते हैं विधिवत रूप से गठन आज हो गया। अभी कुछ अपडेट आना बाकी है, किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, तो और कौन कौन से मंत्री बनने वाले हैं। हमें इंतजार है हमारे शिक्षा मंत्री का। किसका इंतजार है? हमारे शिक्षा मंत्री का। सीएम से भी बहुत कुछ हो सकता है, आपका सब कुछ कर सकते हैं, सीएम से ही हो सकता है। लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है ना, स्टेप बाय। पहले जिस प्रकार हमने आप एक वीडियो में आपको बताया था, वैसे बच्चे जो झारखंड में चाहते हैं कि जेट का एग्जाम हो, और ये जो वैकेंसी आए ना, इस वैकेंसी से पहले जेट का एग्जाम आए, इस वैकेंसी से पहले जेट का एग्जाम आए। तो आपको मैंने कहा था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया, उससे आप जुड़ जाइए और हम लोग जेट का एग्जाम इस वैकेंसी से पहले कराएंगे और जीतेंगे, है ना। कराएंगे ही नहीं, 100% इस जंग को जीतेंगे और जेट ही पहले होगा। और ये सिर्फ हमारा डिमांड ही नहीं है, बल्कि ये जायज है और ये सही है। और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो हम लोग पराजित नहीं होंगे, परेशान भले ही कोई कर ले, लेकिन पहले जेट ही होगा। इसी के रिगार्डिंग अपडेट देने आया हूं आप सभी के लिए, है ना। इसी के रिगार्डिंग आज बिग अपडेट आप सभी के लिए। और साथियों, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जहां पर मैंने ग्रुप का नाम रखा वी वांट जेट। हम लोग क्या चाहते हैं? जेट चाहते हैं। पहले जेट का एग्जाम हो, उसके बाद नियुक्तियां हो, ये हमारा डिमांड है। और इसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। जो बच्चे ऐसे चाहते हैं, जो अभी पीजी में पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, जिनका नेट नहीं है और जो चाहते हैं कि झारखंड में पहले जेट का एग्जाम हो, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से हमसे जुड़ें और हम लोग वहां पूरा रणनीति आपको बताएंगे कैसे जेट का एग्जाम पहले हो सकता है। तो ये देखिए, शपथ ग्रहण समारोह 2024 जो कि आज संपन्न हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ले लिया है। और चलिए इस अपडेट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी अपडेट हमको कहां से मिल रही है? जेपीएससी से, क्योंकि जेट का एग्जाम जेपीएससी लेगा। तो जेपीएससी में अभी 1700 नियुक्ति प्रक्रिया लटकी हुई है। क्यों? तो जेपीएससी में चेयरमैन नहीं है और नई सरकार का गठन होने के बाद अब चेयरमैन की नियुक्ति होगी। तो यहां पर नई सरकार के गठन होने के बाद, अब नई सरकार गठन हो गया है, तो अब यहां पर क्या क्या होना है, कौन कौन सी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? ये 1700 नियुक्ति प्रक्रिया बढ़ेगी आगे। इसमें से मुख्य जो है उसमें आपका जेट भी है। तो राज्य में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार के गठन से यहाँ के युवाओं की उम्मीदें बढ़ी है। जेपीएससी और जेएसएससी में लंबित पड़ी नियुक्ति प्रक्रिया में दोबारा रफ्तार पकड़ने की संभावना है। जेपीएससी में, सिर्फ जेपीएससी में भी, यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में भी 1700 नियुक्ति प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। आयोग को सबसे पहले अभी क्या काम करना है? जो सिविल सेवा परीक्षा है 11वीं से 13वीं, इसका मुख्य परीक्षा का रिजल्ट देना है, फिर आगे इस नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करना है, इसका है ना। उसका मतलब उसके बाद इंटरव्यू देना है। अभी इतना ही नहीं, अब असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके बाद और जो बड़ी नियुक्ति प्रक्रिया है, जो कि कसर अधियाचन वहां रखा हुआ है, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया। और दूसरा है जेआरएफ और पीएचडी प्रवेश के लिए। जेआरएफ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि झारखंड में अगर आप जेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको यहाँ भी फेलोशिप दी जाती है 25,000 पर मंथ। इसलिए यहाँ जेआरएफ इसको मान सकते हैं, या फिर पीएचडी में आप प्रवेश ले सकते हैं। तो पीएचडी प्रवेश के लिए क्या होगा? झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट का आयोजन करना है। ठीक है, जेट का आयोजन करना है। ये प्रमुख है ना, जेपीएससी का जो प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया अभी स्टार्टिंग में होगा, इसी में होना है। इसके बाद क्या होगा आप देख लीजिए। इसके बाद 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर सहित एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर और कॉलेज प्रचार की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। यानी हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की 2404 पोस्ट, इसके अलावा प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की भी नियुक्ति होगी, क्योंकि झारखंड बनने के बाद यहां अभी तक डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति हुई भी नहीं है। तो ये जरूरी भी है।
तो हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ अपडेट इस चैनल पर आपको मिलता है। इस अपडेट को मैं आपको दे रहा हूं कि ये जो 2404 असिस्टेंट की नियुक्ति होगी, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जेट का नोटिफिकेशन, जो जेट है हमारा, जेट का नोटिफिकेशन फरवरी में आ गया था, शॉर्ट नोटिफिकेशन, और मई जून में एग्जाम होना था। जेट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, यानी पहले जेट होगा, इसके बाद ये नियुक्ति प्रक्रिया होगी। लेकिन यहाँ पे पैच क्या है ना, यहाँ पे पैच क्या है, पहले ये नियुक्ति 2404 पदों पर विज्ञापन आ सकता है। इसके पीछे यहाँ पर इस न्यूज को आप देखें, इस न्यूज को मैंने आपको काफी दिनों पहले एक बार शेयर किया था कि जेपीएससी और विश्वविद्यालयों ने दायर किया अपना जवाब, ठीक है, फैसला सुरक्षित। जेपीएससी और विश्वविद्यालय ने अपना जवाब दिया था एक पीआईएल के आलोक में, जो कि आपका झारखंड हाईकोर्ट में चल रहा था वो केस असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर। क्यों? क्योंकि झारखंड में अभी फिलहाल जो नियुक्ति प्रक्रिया हो रही थी वो नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हो रही थी। तो इसको विरोध में जो संविदा कर सकते असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, उन्होंने ही ये याचिका दायर की थी कोर्ट में और कहा था संविदा पर संविदा नियुक्ति क्यों हो रही है, जब तत्कालिक व्यवस्था के रूप में संविदा पर एक बार नियुक्ति हो जाती है वो तत्कालिक व्यवस्था होती है, और फिर से आपको समय जब मिल जाता है परमानेंट बहाली निकालिए, आप फिर से नीड बेस्ड क्यों निकाल दिए, इसका वो विरोध कर रहे थे। इसी को लेकर माननीय हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाया था जेपीएससी को और विश्वविद्यालयों को। तो इसमें यहाँ पर जो जवाब दिया था जेपीएससी की तरफ से, इसने क्या कहा, इसने कहा कि जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल, जेपीएससी के जो अधिवक्ता थे संजय पिपरावाल, इसने क्या कहा, संजय पिपरावाल ने शपथ पत्र दायर कर बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए अदालत द्वारा जो टाइमलाइन निर्धारित की जाएगी उसे जेपीएससी पूरा करेगा, है ना। विश्वविद्यालयों की ओर से भी कहा गया है कि रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में हमने शपथ पत्र दायर किया है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भेजी गई अधियाचना के आलोक में कार्यवाही के लिए हमने अधियाचन कर सकता आगे बढ़ा दिया। यानी विश्वविद्यालय ने अपना जो गेंद है ना वो जेपीएससी की ओर फेंक दिया कि हमने रोस्टर क्लियर करके अधियाचन आयोग को दे दिया है, आयोग विज्ञापन जारी करेगी। और ये फैसला फिलहाल अभी सुरक्षित है, ये फैसला अभी रिजर्व है ना, ये फैसला अभी आपका रिजर्व है, किसी भी दिन फैसला आ सकता है, ये फैसला रिजर्व है। और यहाँ पर तय टाइमलाइन जो दिए गए टाइमलाइन है उसी पर यह नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करना। मान ले अगर अदालत का आदेश, हाईकोर्ट का आदेश अभी एक सप्ताह के अंदर आ जाए और कह दे कि असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया को आपको एक साल के अंदर पूरी करनी है, तो आयोग तो उसमें लग जाएगा। जेट तो चला गया, जेट तो साइड हट गया, तो जेट कैसे होगा? जेट हमें चाहिए, इसके बाद ये वैकेंसी आए। और वैसे प्रक्रिया में अगर सीधे जेपीएससी पे छोड़ दिया जाए, सरकार पे छोड़ दिया जाए, सरकार का इरादा और जेपीएससी का इरादा दोनों का यही है कि पहले हम लोग जेट लेंगे फिर वैकेंसी निकालेंगे। लेकिन इसी बीच में अगर यहाँ कोर्ट का हथौड़ा चल जाता है ना, कोर्ट का अगर हथौड़ा चल जाता है, कोर्ट का आदेश अगर निकल जाता है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करनी है, तो आप क्या करेंगे? छटपटाने लगेंगे, आपका तो जेट है नहीं, आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे। इसीलिए आप सभी को अभी से यूनाइट होने की जरूरत है। हमारे साथ यूनाइट होइए। झारखंड का पहला ऐसा संस्थान है एग्जाम फाइटर नंबर 1 जो जेट को लेकर मुखर है, और आपकी आवाज को, है ना, आपकी आवाज को हम सरकार तक, आयोग तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, माननीय हाईकोर्ट को भी बताने का प्रयास करेंगे महाशय कि 2007 में झारखंड बनने के बाद सिर्फ एक बार जेट हुआ है। आज 2024 है, जेट एग्जाम हुए अभी यहां पर आपका 17 साल हो चुके हैं। 17 सालों से जेट का एग्जाम हुआ नहीं है, जबकि ये प्रत्येक साल होनी चाहिए। और 2007 में जो जेट का एग्जाम हुआ माननीय न्यायालय, उनका चयन 2008 की वैकेंसी में हो गया, जो बचे खुचे थे उसका 2018 की वैकेंसी में हो गया। यानी अभी झारखंड में जेट पास एस्पायरेंट्स होंगे ही नहीं, वो चयन पा चुके हैं, ठीक है। तो उनको 2 बार मौका मिल चुका है, जेट पास वाले को 2 बार मौका मिल चुका है। और फिर से जेट की बहाली कीजिए और तब आप 2404 पदों पर वैकेंसी निकालिए, ताकि जिस प्रकार 2007 वाला 2008 में अपियर हुआ, उसी प्रकार 2024 का जेट वाला 2024 की वैकेंसी में अपियर हो जाएगा। इससे झारखंड के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ भी मिलेगा, और ये सही भी है। और दूसरा जो पॉइंट रहेगा हमारा कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का विज्ञापन जारी नहीं किया है, लेकिन जेपीएससी ने
असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी अभी नहीं किया है, लेकिन फरवरी 2020 में आयोग जेट का विज्ञापन जारी कर चुकी है। 7 फरवरी के आसपास का नोटिस देखिएगा, जेपीएससी के साइट पे आपको जेट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जेट का शॉर्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसमें कहा गया था एग्जाम हम लोग मई जून में ले लेंगे। तो आपका नोटिफिकेशन भी पहले आ चुका है ना, नोटिफिकेशन भी आपका पहले आ चुका है, नोटिफिकेशन भी आपका पहले आ चुका है जेट का, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है ना। ये और एक हमारे पास पॉइंट क्या है कि अभी आप एमपी को देखिए, एमपी में पहले जेट का एग्जाम लिया जाएगा, तब फिर वैकेंसी आनी है, और वैकेंसी आई। पिछली वैकेंसी में पहले एमपी सेट, सॉरी जेट नहीं बोलेंगे, वहां एमपी सेट, तो एमपी सेट का एग्जाम हुआ और उसके बाद जेट का नोटिफिकेशन आया, ठीक है। और बाद में फिर पोर्टल को भी ओपन किया गया, जेट का कुछ रिजल्ट रुका हुआ था, उसको फिर से पोर्टल को रीओपन किया गया और वो बच्चों ने भी फॉर्म भरा। अभी फिर से एमपी में दिसंबर में आपका जेट का एमपी सेट का एग्जाम होना है, और उसके बाद फिर से 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। एग्जाम्पल आप छत्तीसगढ़ से भी ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी सीजी सेट का एग्जाम हो गया है ना, उसका रिजल्ट आना है, इसके बाद वहां पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। यानी जब प्रत्येक राज्य ऐसा कर रहा है, अपने यहाँ सेट का आयोजन करता है, तो झारखंड सरकार को भी पहले जेट का आयोजन करना चाहिए, तब इस वैकेंसी को प्रकाशित करना चाहिए, और ये माननीय न्यायालय को भी आयोग की तरफ से संज्ञान में देना चाहिए कि हम लोग जेट ले रहे हैं, जेट के बाद इस वैकेंसी को संपन्न कराएंगे, ये करना चाहिए। और अगर ये मिस हो रहा है तो हमें जगाना होगा। कैसे जगाएंगे? अभी सरकार का गठन हो गया है, अलग अलग जो आपका विधानसभा है, वो अलग अलग विधानसभा के जो नए एमएलए हैं उनको ज्ञापन दिया जाएगा। एमएलएस के माध्यम से आवाज को कहां उठाया जाएगा? वो अपने कैबिनेट में आवाज को रखेंगे, और कुछ ज्ञापन जब यहां से नहीं संभलेगा तो हम लोग सीएम महोदय को भी देंगे, शिक्षा मंत्री को भी देंगे, और जब देखेंगे अच्छा से पूरा हमारी बातों को वहां पे माना जा रहा है, उस दिशा में पॉजिटिव देखेंगे तो कोई बात नहीं तो एक हम लोग भी याचिका दायर कर देंगे हाईकोर्ट में, क्योंकि हाईकोर्ट देखिए कानून क्या है, कानून को डॉक्यूमेंट चाहिए, वो ऐसे अगर आप कह सकते हैं इमोशन या आपकी भावना पे नहीं चलता, वहां पर हम लोग एविडेंस के साथ याचिका दायर करेंगे हाईकोर्ट में, और वहां पर कोर्ट को ये बताने का प्रयास करेंगे कि पहले जेट क्यों होना चाहिए। जो पॉइंट्स हमने बताए वो सारे पॉइंट्स वहां डाले जाएंगे, और जी हाँ, आशा यानी पूर्ण विश्वास है कि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी ये लगेगा उनको, जी हाँ पहले जेट होना चाहिए, और इस वैकेंसी से पहले जेट का नोटिफिकेशन आएगा। तो इसके लिए आप सभी को यूनाइट होगा हमारे साथ, एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपकी आवाज को सही जगह पे पहुंचाने का प्रयास करेगा, चाहे वो आपका विधायिका लेवल से हो या न्यायपालिका लेवल से हो, दोनों ही तरीका हम लोग अपनाने का प्रयास करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। तो चलिए इस अपडेट में इतना ही, और अगर आप चाहते हैं जेट का नोटिफिकेशन पहले या वी वांट जेट ग्रुप से जुड़ जाएं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप हमसे जुड़े, और आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपना नाम और सब्जेक्ट 3 चीज लिखकर वहां पर व्हाट्सएप कीजिएगा। और अब ये आज शपथ ग्रहण हुआ, तो फिर मैंने आज अपडेट दिया, अब थोड़ा मंत्रिमंडल विस्तार होने दीजिए, और अब अगला जो कार्यक्रम होगा वो होगा हर एक विधायक को ज्ञापन देना, ठीक है। आपको अपडेट मिलती रहेगी किस विधायक को कब ज्ञापन दिया गया, और आपकी आवाज को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और जी हाँ, अगर हम लोग यूनाइट रहे, एक रहे, तो जी हाँ ये जंग जीतेंगे, और जेट का आयोजन पहले होगा, जेट का नोटिफिकेशन पहले आया है, तो जेट का एग्जाम भी पहले होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।